हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपसे भी एक ऐसा मशवरा देने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। आप भी अपने शास्त्रों से जुड़िए। मैं नहीं कहता कि आपका वेद गलत है, मैं कहता हूं कि आपका वेद, आपके वेदों के अंदर मंत्र श्लोक बहुत अच्छे। हमारा कुरान कहता है तो हम अमल करते हैं। हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। तो आपका वेद भी गलत नहीं कहता, आपका वेद भी कहता सही से एक एक विरदय कहवा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक देव है सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो सारे संसार का पालनहार है। हम अगर कुरान को मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा कुरान कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। तो आपका वेद भी इसी मैसेजेस को कहता है। क्या साफ लफ्जों के अंदर कहता है एश एशाई मां महेशतन निष्कानु दशतरज तिन निष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रा दश गौनमः अहमिद्दी पृष्ठुति मेगामर्तस्य जगरम बहम सूर्यै बाजानि वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्य प्रस्तादयन्याय एश एशाई मां महेशतन निष्कानु दशतरज तिन निष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रा दश गौनमः इदं जना उपशुरुत नराशं सस्विष्यते श्रेष्ठं सहस्त्रा नवीतं चकोरम अरुषमि शुद्धामहे उस्तदा यस्य पर्वा जो वधुमंतु दिविर्दशवर समारतश दिविज हेड़ति देविष्मान उपस पुरुष लिंक चिदि शिखाहिनाशम शरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पशवस्ते शाम भक्षयामतामम मुसरने वसंसकारा कौशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। ये क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चरित्र को अपनाने की बात है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अपने अच्छे गुरु से रिश्ता कायम करेंगे। तो आपको कहेगा, आप भले ही संस्कृत के अंदर आपका वैद है, भले ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन आपको बताया जाएगा कि भाई इस मंत्र के अंदर क्या मैसेज दिया गया है। अगर आप सच्चे, आप अपने विद्वान से जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना नहीं तो फिर यही सोनू डांगर के तरह ये इल्जाम लगाएंगे, ये बांट देंगे आपको और ये बदनाम करेंगे मुसलमानों के कुरान को। कहेंगे कि मुसलमानों के कुरान में कहा गया है मुशरिकीन को कत्ल करो। नहीं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये उस वक्त के बारे में यह आयत है जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना पहुंचते हैं तो वहां पर जितने भी यहूदी थे और जितने भी लोग थे कबीले के, वहां पर एग्रीमेंट बना था 10 साल का। उलमा मौजूद हैं, पूछिए उनसे कि कोई किसी से जंग नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने बैठे थे और सारे कबीले के सरदार लोग बैठे हुए थे। वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ कि कोई 10 साल तक किसी के खिलाफ ना तो जुबान खोलेगा, ना कोई किसी के खिलाफ तलवार निकालेगा मयान से, ना कोई किसी को कत्ल करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में और तमाम रुअसाए मदीना के मौजूदगी में यह एग्रीमेंट हुआ, अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है आप लो छुरी प्लेट से मेरी जुबान को काट दो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, जहां तक मुझे कॉन्फिडेंट है अपनी बात पर और अल्लाह की जात पर कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैं आपके ग्रंथ का गलत मतलब नहीं बता सकता। एक बार नहीं 5 बार मैं आपके ग्रंथ का एनालाइज करता हूँ। जब तक एक मंत्र की तस्दीक कुरान से नहीं हो जाती, पुराण से नहीं हो जाती, भविष्य पुराण से नहीं हो जाती, मनुस्मृति से नहीं हो जाती, यजुर्वेद से नहीं हो जाती, मैं तब तक उसको लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता। मैं करता भी नहीं हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना पहुंचे, एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल तक कोई किसी के बॉर्डर पर नहीं घुसेगा, कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा। लेकिन मक्का वाले ने सरगोशी की, मदीने के अंदर जो यहूदी लोग थे, जो वहां पर क्रिश्चियन थे, उनको, जो मुशरिकीन थे, उनको वरगलाया कि अरे मोहम्मद कुछ लोग हैं, तुम लोग भी बुज़दिल बन गए, देखो हमने कितनी बहादुरी का काम किया है। उनका नाम निशान मिटा दिया, मक्का से उनको भगा दिया और तुम्हारे ही यहाँ आए हैं। तुम लोग भी हिम्मत को मजबूत करते हुए अपनी बाजुओं की ताकत का इजहार करो। ये तो डर जाएंगे, वैसे ही भाग जाएंगे ये और खत्म हो जाएंगे इनके चाहने वालों की तादाद। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ यहूदियों को बरगलाया गया।
2-3 साल भी नहीं गुजरे थे कि यहूदियों ने सरगोशी शुरू कर दी एग्रीमेंट के खिलाफ। एग्रीमेंट में बात थी कि कोई किसी के खिलाफ कोई सरगोशी नहीं करेगा, कोई एजेंडा नहीं बनाएगा, कोई स्कीम तैयार नहीं करेगा, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग जैसे आज हिंदुस्तान के इस धरती पर हैं, ये हिंदुओं के भी फिरका परस्त, हिंदुओं के भी जालिम लीडर और मुसलमानों के भी जालिम लीडर हैं, जो अपने ईमान और आस्था को बेचकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाते। उस वक्त के कुछ लोगों की सरगोशी से कुछ लोग तैयार हुए कि मोहम्मद को कत्ल किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस एजेंडे के बारे में, इस सरगोशी के बारे में खबर दी गई वही के जरिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कहा गया कि जब एग्रीमेंट टूट गया, गोया के वो बागी हो गए, बगावत करने वाले हो गए, एग्रीमेंट को तोड़ दिया, अब वो बागी हैं, अब वो लड़ाकू हैं, अब वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो दज्जाल हैं, अब वो आतंकवाद है। जैसे समझाता हूँ हिंदुस्तान के हमारे बॉर्डर पर अगर कोई बाहर से आने वाला कोई आदमी, चीन का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश में, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का या चीन का कोई भी आदमी हिंदुस्तान में आना चाहे तो उसको वीजा की परमिशन लेनी पड़ती है, वीजा के जरिए तभी आ सकता। अगर नहीं आए, बॉर्डर क्रॉस करे बिना परमिशन के, तो हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, हमारे हिंदुस्तान के फौजी, चूंकि ये एग्रीमेंट बना हुआ है बैनुल अक़वाम, अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम कौम के अंदर, कि कोई भी आदमी किसी मुल्क के अंदर बिना परमिशन के जा नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो उस कानून का उल्लंघन करता, इसलिए उसको शूट वारंट का ऑर्डर देते हुए उसको वहीं पर गोलियों से उड़ा दिया जाता है। जैसे कि अभी हुआ कुछ दिनों पहले हमारे कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे हिंदुस्तान के 46 नौजवान शहीद कर दिए गए, उन जालिम आतंकवाद के जरिए से, उन फिरका परस्त लीडरों की केयरलेसी की बुनियाद पर। अगर रूपों को 3000 करोड़ रुपए से अगर बुत नहीं बनाया जाता गुजरात का, उन पैसों से अगर हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत किया जाता, तो बाहर देश से, पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर न घुसते और हमारे हिंदुस्तान के जवान शहीद न होते। लेकिन नहीं, इन राजनेताओं को तो फिक्र है अपने दोस्तों की। ये कहता है साक्षी महाराज कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है, मुसलमानों के 4 शादियां करने की वजह से। नहीं महाराज साहब, हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है। नीरव मोदी को 10,000 करोड़ रुपए देकर स्विस बैंक के अंदर जमा कर दिया, विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देकर लंदन भेज दिया। इन लोगों ने हिंदुस्तान को गरीब किया है। मुसलमान हिंदुस्तान को गरीब नहीं कर सकते। जैसे हिंदुस्तान को बचाया था 1700 और 1817 से लेकर 1947 तक, हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध कर ये खड़े थे जालिम अंग्रेज के खिलाफ। आज भी ये हिंदुस्तान के नौजवान, आज भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने इस देश की भक्ति के लिए, अपने इस देश की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध कर तैयार खड़े रहेंगे। कभी भी अपने इस देश से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन अपनी राजनीति को बदलो। जो असल वजह है, जो असल मुजरिम है, जो असल जल्लाद है, जो असल दुश्मनाने देश है, हिंदुस्तान का दुश्मन ये करप्ट लोग, ये नेता लोग हैं जो करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान की संपत्ति को बाहर मुल्कों के अंदर भेज दिया। अगर ये पैसे होते हमारे देश के अंदर, अगर हमारे देश में इन रूपों की एक अंबार होती, तो 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए एक हिंदुस्तानी के अकाउंट के अंदर जमा होता। लेकिन नहीं जनाब, दुश्मनी की ऐनक बैरक है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब पाकिस्तान से आया फौजी, आया वहां का गद्दार, तो हिंदुस्तान की बॉर्डर को फलांग कर हमारे देश के जवानों की हत्या कर दी गई। उसके बाद हमने क्या किया, चूंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, तो हमने 2 टोक लफ्जों में कहा, चाहे वो पाकिस्तान तो दूर की बात, अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी उतर कर अगर किसी मासूम इंसान को मारता है तो वो फरिश्ता नहीं हो सकता। वो कभी इंसानियत, मानवता की अहमियत अगर उसके दिल के अंदर नहीं है तो वो कभी भी फरिश्ता या इंसान नहीं हो सकता। अरे इस्लाम ने तो 1 लोटा ज्यादा पानी बहाने की गुंजाइश और इजाजत नहीं दी, तो खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है शरीयत इस्लाम के अंदर। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों,
तो उन जालिमों के मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारे हिंदुस्तान के योद्धाओं ने मिलकर अटैक किया उनके ऊपर। क्यों? कानून का उल्लंघन किया, इसलिए उनको जवाबी कार्रवाई की। यही कार्रवाई अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले मदीने के उन जल्लादों के लिए, उन देशद्रोही के लिए और उन आतंकवाद के लिए था, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को तोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिशें रच रहे थे। जब आज अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हम गोली चला सकते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने खातिर, अपने इंसानों के खातिर, अपने सहाबा के खातिर, अपने मदीने के अमन और शांति के खातिर, अगर अल्लाह ने कहा फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, ये मुशरिक से मुराद वो गद्दार हैं, वो बागी हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को और इंसानों को कत्ल करने की साजिश की थी। अगर आज के डेट में बॉर्डर की सरहद की हिफाजत करना गुनाह नहीं है, तो 1450 साल पहले अगर मोहम्मद ने मदीने की बॉर्डर की, इंसानियत की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अल्लाह ने अगर वही भेजा फ़क़्तुलुल मुशरिकीन है वजदतमुहुम, बागियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है कि नहीं? ये है इसका बैकग्राउंड। ये आयत, इस आयत की तशरीह यही आप लोग भी अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लीजिए क्या कि इस आयत की यही तशरीह। हर कोई इसी आयत को पढ़कर बदनाम करना चाहता है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को और कुरान को, कि कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। तो मुशरिकीन से मुराद मुशरिकीन नहीं है, हर एक मुशरिक नहीं है, बल्कि मुशरिकीन से मुराद बागी है, टेररिस्ट है, आतंकवाद है, उग्रवादी है, फिरका परस्त है। इसको नहीं समझेंगे, ये चीज कहां से पता चलेगी हमारे हिंदू भाई? जब आपको सही ज्ञान देने वाला आप अपने शास्त्रों से जब जुड़ोगे, अपने धार्मिक धर्म गुरु की बात को आप जब सुनोगे, तभी आपके समस्या का समाधान हो सकता। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे, मंत्र की गलत मतलब बताकर चले जाएंगे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के जो बड़े एक तंजीम के लीडर हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी श्री मोहन भागवत जी से, हमने कुरान करीम के एक आयत इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान के तहत जब हमने बात की थी, तो बोला मौलाना इतनी डीप नॉलेज हमको इस मंत्र के बारे में पता नहीं था। क्यों? वो इसके ऊपर मेहनत नहीं करते। वो कभी भी अपने वैद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी साधु के पास नहीं जाते हमारे हिंदू भाई। लेकिन मैं आज कहता हूं हमारे हिंदू भाई, इन रावण राजों की बातों को छोड़कर अपने शास्त्र की बातों को मानो और उस पर पढ़ो, रिसर्च करो। कभी भी दंगा नहीं होगा, कभी भी गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर भी झगड़ा नहीं होगा।